बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज जैसे नवदा भक्ति के ऊपर चर्चा चल रही है, तो पहली भक्ति का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज दूसरे प्रकार की भक्ति पर चर्चा होगी और दूसरी भक्ति है दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये भक्ति श्री राम जी माँ सबरी को उनके आश्रम में बैठ करके ये उपदेश दे रहे हैं। अब राम कथा को सुनना है, लेकिन शर्त है उसके साथ एक, कथा में रति होना पड़ेगा। रति क्या है? रति का मतलब यहां पर प्रेम से है। कथा में प्रेम होगा, आसक्ति होगी, तब कथा में रति हुआ जा सकता है। वैसे रति जो है ये कामदेव की स्त्री का भी नाम है, लेकिन मानस में जहां जहां रति का प्रयोग हुआ है वहां पर उसका अर्थ प्रेम से ही है। जैसे एक प्रसंग में आता है कि मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। वो भगवान में रति था, भगवान के प्रेम में निमग्न थे वो। और रति का प्रयोग और भी हुआ है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। प्रभु की कथा में रति होने का मतलब कि बड़े प्रेम से सुनना है। विनय पत्रिका में भी तुलसी बाबा ने लिखा है, मैं जानी हरिपद रति नाही, सपने हूं नहीं विराग मन माही। राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो ये कथा करई श्रवण पुटपान। रति का मतलब प्रेम से है कि प्रभु की कथा में प्रेम। वैसे भी भाइयों, हम लोग जो कथा सुनने जाते हैं, हमारे कथा सुनने के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो कथा हम दुनियादारी निभाने के लिए सुनने जाते हैं। जैसे शर्मा जी हमारे यहाँ हर प्रोग्राम में आते हैं, तो हमें भी शर्मा जी के यहाँ हर प्रोग्राम में जाना है। वो कथा करा रहे हैं तो हमें कथा सुनने जाना है। हम वहाँ कथा सुनने इसलिए नहीं जाते हैं कि हमको कथा सुनना है, हम इसलिए जाते हैं कि दुनियादारी निभाने के लिए शर्मा जी के यहाँ हमको जाना है। इस कथा से सिर्फ दुनियादारी का ही फायदा होगा, भक्ति का, कल्याण का इससे कोई मतलब, दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं। दूसरी कथा है रति होना। उसमें क्या होता है कि अगर हम कथा सुन रहे हैं तो जिस प्रसंग की कथा है उस प्रसंग का भाव हमारे अंतर मन में जागृत होना चाहिए। अगर सीता विदाई का प्रसंग है और ये कथा में सुना जा रहा है कि सीता जी की विदाई हो रही है, पूरा जनकपुर उनके वियोग में रो रहा है, तो हमारे मन में भी यही भाव आना चाहिए और आंसुओं की धारा गिरनी चाहिए। अगर लंका कांड का प्रसंग है, राम रावण का युद्ध हो रहा है, तो हमें भी ये भाव मन में आ जाना चाहिए कि राम जी की सेना का एक सैनिक मैं भी हूं। कथा सुनते सुनते वीर रस का संचार हो जाना चाहिए। ये कथा में रति होना है। कथा के भाव को हमारे अंतर मन में जब हम उसको उतार लेंगे, उसी भाव में हम भी मग्न हो जाएंगे, तब कथा में रति होना होता है। अब प्रभु की कथा सुनना, प्रेम के साथ सुनना, ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। इसमें दो बिंदु हमें जानना और थोड़ा आवश्यक रहेगा। उन दोनों बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। ये कथा किसने किससे कही और श्री राम कथा सुनने के हमको क्या क्या लाभ हैं, भाई उसके बारे में हम जानेंगे कि हमें क्या लाभ है, तभी तो हम सुनना चाहेंगे। अब हम पहले चर्चा करेंगे कि ये कथा किसने किससे कही है। दो तीन प्रसंग हैं, दोनों पे संक्षेप में चर्चा हो जाएगी। एक बार माघ में जो प्रयाग मेला लगता है कुंभ का,
वैसे प्रयाग तीर्थराज होता है। जब कुंभ मेला लगता है तब वहां पर सारे तीर्थ आते हैं, सारे ऋषि मुनि आते हैं। एक बार वहां पर याज्ञवल्क्य जी भी आए हुए थे और भारद्वाज जी के आश्रम में थे। मेला समाप्त हुआ, सारे संत जाने लगे, लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ लिए, बोले आप रुकेंगे अभी कुछ दिन। याज्ञवल्क्य जी रुके। वास्तव में भरद्वाज मुनि राम कथा सुनना चाहते थे और उनके मन में कुछ संदेह था। राम कथा जहां जहां सुनी गई है, जिसने रामचरितमानस के पात्रों में से जिसने सुनाया है, वहां संदेह का ही निवारण हुआ है। पहले संदेह हुआ है और उसकी एकमात्र औषधि है राम कथा सुनना। भरद्वाज मुनि को संदेह यह था कि संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। एक तो राम वो है जिनको सदैव ज्ञान गुण के आधार भगवान शिव सदैव जपते रहते हैं, लेकिन एक राम और हैं। राम एक अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। ये दूसरे राम हैं। अब यहां पर संदेह होता है कि अगर राम ब्रह्म हैं तो नारी विरह में इतने व्याकुल कैसे हैं। यही संशय, यही संदेह भवानी जी को हुआ था। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहो सुमति अनुसार अब उमा शंभु संवाद। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य मुनि सुनाते हैं वैसे ही जैसे शंभु ने मां पार्वती को सुनाया था। अब और कथा किसने किससे सुनी है? भगवान का अवतार हो चुका है, त्रेता युग की बात है। तो एक बार शंकर जी अगस्त जी के यहां गए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। वहां पर अगस्त मुनि ने अखिलेश्वर समझ करके शंकर जी का, सती जी का पूजन अर्चन वंदन किया। अगस्त जी ने शंकर जी को श्री राम कथा सुनाई और शंकर जी ने उनको भक्ति का उपदेश दिया। और अगला प्रसंग आता है, राम रावण युद्ध में श्री राम को मेघनाद ने नागपाश में बांध दिया था। उसको काटने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ जी गए। गरुड़ जी ने नागपाश काटा और प्रभु को मुक्त किया। प्रभु की माया ऐसी है, गरुड़ जी को भी घमंड हो गया कि अगर ये राम है, ब्रह्म है, तो ब्रह्मपाश नहीं काट पाए, उसके लिए हमारी आवश्यकता पड़ी। ये घमंड उनके मन में बैठ गया। अब इसको लेकर के वो नारद जी के पास गए। ये संदेह उनके मन में था कि राम कौन है। ये वही संदेह जो पहले भवानी को हुआ, ऋषि भरद्वाज को हुआ। नारद जी समझ गए कि ये प्रभु की माया है। उन्होंने कहा, भाई हम तो नहीं बता पाएंगे, आप सीधे परमपिता ब्रह्मा के पास चले जाओ। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी सारी बात सुनी और शंकर जी के पास भेज दिया। शंकर जी उस समय कैलाश को जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही। तबहि होय तो संशय भंगा, जब कछु काल करिए सतसंगा। शंकर जी समझ गए कि इनके संदेह का निवारण बिना सत्संग के संभव नहीं है, और उन्होंने काकभुसुंडी महाराज के पास भेजा। काकभुसुंडी महाराज का आश्रम है सुमेर पर्वत के उत्तर में, नीलगिरी है।
और जिसके स्वर्ण शिखर सोने जैसे हैं, वहीं पर उनका आश्रम है। कल्प के अंत में भी उनका नाश नहीं होता है और 27 कल्प से लगातार वो वहीं निवास कर रहे हैं और प्रभु कथा कह रहे हैं। शंकर जी ने उनको भेजा, गरुड़ जी वहां गए, उन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई, गरुड़ जी का संदेह दूर हुआ। जब सती जी ने तन त्याग किया था, उस समय शंकर जी बहुत दुखी थे। ये भी हंस का रूप धारण करके काकभुसुंडी के आश्रम में गए हैं और संपूर्ण कथा वहां सुनी है। तब कछुकाल मराल तनुद्धरि तहकीन निवास, सादर सुनि रघुपति गुनि पुनि आयो कैलाश। शंकर जी ने कथा काकभुसुंडी जी से भी सुनी है। अब कलिकाल में ये कथा किससे किसने कही? कलिकाल में ये कथा तुलसी बाबा को उनके गुरु नरहरिदास जी ने सूकर खेत में कही है। ये तब बहुत छोटे थे और कई बार उन्होंने कथा कही, तब इनकी समझ में आया। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा ज्ञान के रूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कसुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध अति होई। यहां पर ये रामचरितमानस जैसे तुलसी बाबा ने अपने गुरु से सुना था, वैसे ही इसको भाषाबद्ध कर दिया। अब इसका शेष भाग अगले वीडियो में आएगा। ये भाग 1 है, भाग 2 भी जल्दी आएगा। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, उसमें ये कथा आएगी कि राम कथा सुनने के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या लाभ होता है, ये अगले वीडियो में। और भाइयों, अंत में अब थोड़ा भक्ति की जब बात हो ही रही है तो राम जी की चर्चा हो जाए। तो दुई बेर द्वारिका त्रिवेणी जाए 3 बेर, और 4 बेर काशी अंग गंग हो नहाए ते। 5 बेर गया जाई 6 बार नीम सार, 7 बेर दशाश्वमेध मज्जन कराए ते। वैद्यनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ, दशाश्वमेध 10 बार जाए से। और जेते फल होत सकल तीर्थ स्नान किए, ते फल राम नाम घर ही न मांगाए ते। अब आप कहेंगे कि फिर तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता क्या है? बंधुओं, तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता है। तीर्थों में हमारे देव, हमारी शक्तियां, हमारी माताएं साक्षात विराजमान हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। और विश्व में समग्र समाजवाद अगर किसी ने दुनिया को सिखाया है तो सनातन ने सिखाया है। करोड़ों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। जो कथा, पूजा पाठ, जप तप मख अनुष्ठान घर में किया जाता है, मंदिर में करने पर उससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है और उससे सैकड़ों गुना ज्यादा फल तीर्थ में मिलता है। इसलिए तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। धन्यवाद बंधुओं, प्रणाम।